के सियासी हालात के ऊपर अपना यूं रद्द अमल दे के अपनी सारी उम्र की नौकरी उससे दस्तबरदार हो जाए और इस्तीफ़ा दे दे, तो आपको क्यों ऐसा करना पड़ा? किस चीज़ ने आपको मजबूर किया? क्या देखा आपने? बहुत शुक्रिया मतुल्ला साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे लिया। देखिए, बात यह है कि ये तो हर इंसान पर डिपेंड करता है कि वो ज़मीर पर फैसला करता है कि नहीं करता। लेकिन असल में मैंने किसी सुनी सुनाई बात पर ना मैंने ये फैसला नहीं किया। अब बदकिस्मती से मैं उसी इलाके में ही रहता हूँ, डी चौक के करीब। तो मैं जब ये धरना, ये जो जुलूस था पीटीआई का, जब ये पहुंचा है कोई मेरे घर के करीब, तो हम दोपहर को कोई धमाके, कोई लोगों की आवाज, कोई गानों की आवाज सुन तो रहे थे। लेकिन कोई 11 बजे हुआ, उसके बाद एकदम एक हड़बड़ सी मची और बहुत सी हमें फायरिंग की आवाज मुझे सुनने को मिली। तो हम नीचे उतर गए अपने फ्लैट से। जब हमने नीचे देखा तो मुझे तो क़यामत सुगरा का माहौल नजर आया। लोग भाग रहे हैं, उसमें नौजवान भी थे, उसमें कुछ बूढ़े भी थे। और जाहिर बात है मेरे लिए ये बहुत एक पुरसोस एक लम्हा था कि जब मैं अपने मुल्क के लोगों को देख रहा हूं और उनमें से कोई भी मुसल्ला नहीं था। एक नौजवान लड़का मेरे करीब आया, हम और भी 2-3 लोग खड़े हुए थे, तो वो आया, उसकी टांग पे गोली लगी हुई थी और वो मुझसे पिम्स का रास्ता पूछ रहा था कि भाई मुझे पिम्स का रास्ता बता दे ताकि मैं चला जाऊं। खैर हम तो जाहिर बात है क्योंकि वो हंगामा इतना हो रहा था, हम उसकी मदद नहीं कर पा रहे थे। लेकिन बहरहाल कोई एक टैक्सी वाला गुजर रहा था, उसने उसको जल्दी से बिठा के वो वहां ले गया। लेकिन मैं ये कहता हूं कि हम सिविल सर्वेंट्स किसी भी मखसूस हुकूमत के मुलाजिम नहीं है कि हम उनकी डायरेक्शंस लें। हम सिविल सर्वेंट्स रियासत पाकिस्तान के मुलाजिम हैं और रियासत पाकिस्तान के मुलाजिम की हैसियत से हम सिर्फ आइन और कानून के पाबंद हैं। अगर कोई भी हुकूमत आपसे मावराए आइन या मावराए कानून कोई तकाजा करती है तो मेरे ख्याल से सिविल सर्वेंट्स को वो नहीं करना चाहिए। अब मैं तो ऐसी किसी जिम्मेदारी पर तैनात नहीं था कि मैं उस तरह करता, लेकिन मैंने जो कल हालात देखे तो मैं पूरी रात सो नहीं सका। और उसके बाद फिर मैंने यही कहा कि मेरे ख्याल से मैं कम से कम ये हिस्सा डाल सकता हूँ मुल्क कौम के लिए कि मैं सिस्टम से अपने आप को अलग कर लूँ। मतलब